Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan and this is Kitken School Sakhar, affiliated with Pakistan Montessori Council Islamabad. Today we are going to discuss chapter number 4, Biochemistry of class 10th. Our topic of discussion is DNA and RNA. DNA, deoxyribonucleic acid. बेसिकली डीएनए है क्या? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि आपने पार्ट 1 के अंदर ये ज़रूर पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है। लाइकवाइज डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड ही है, बट डिफरेंस ये है कि ये डीऑक्सीराइबो है। डीऑक्सीराइबो से क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स शुगर कॉम्पोनेंट इज डीऑक्सीराइबोस। हियर द टर्म डीऑक्सी मीन्स विदाउट ऑक्सीजन and makes deoxyribose more stable and less reactive than ribose। इसका मतलब ये है कि डीएनए को डीऑक्सीराइबो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर कंपोनेंट मौजूद होता है। यानी कि हम डीएनए के पार्ट की बात करते हैं। डीएनए दरअसल 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है शुगर, एक है फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा है बेस। इन तीनों कंपोनेंट्स से मिलकर आपका डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड तैयार हो रहा होता है। लाइकवाइज आपका डीएनए भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी डीऑक्सीराइबोस जो कि एक शुगर है उससे मिलकर बनता है। और डीऑक्सी का मतलब होता है ऐसी राइबोस जिसमें एक ऑक्सीजन कम हो। न्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड हो या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो, यानी डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस ये है कि राइबोस का डिफरेंस है। आरएनए के अंदर जो राइबोन्यूक्लिक है वो मुकम्मल तौर पे है। ऑन दी अदर हैंड डीएनए के अंदर आपका डीऑक्सीराइबोस है, यानी कि राइबोस शुगर के मुकाबले में एक ऑक्सीजन कम है। डेट्स वाई से हम डीऑक्सीराइबो कह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। डीएनए को आइडेंटिफाई किया था 2 साइंटिस्ट ने जिनका नेम था जे वॉटसन और एफ क्रिक इन 1953 के अंदर जे वॉटसन और एफ क्रिक, जिनका पूरा नेम है जेम्स ड्यूवी वॉटसन एंड फ्रांसिस हैरी कैम्पटन फ्रिक, इन दोनों ने मिलकर आइडेंटिफाई किया था इस न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को, जो कि हर एक सेल के अंदर, आइदर वो सोमेटिक सेल है या जर्म सेल है, उनके न्यूक्लाई के अंदर मौजूद होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट्स डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें डीएनए की या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो वो 3 कंपोनेंट से मिलकर तैयार होता है। एक फॉस्फेट ग्रुप है, ऑन दी अदर हैंड आपका शुगर है। शुगर आपका राइबोस शुगर भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हो सकता है, लेकिन हम डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर शुगर आपका डीऑक्सीराइबोस होगा। और बेसिस हमारे पास होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास मौजूद होते हैं। ए, टी, सी और जी का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट किस्म के हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। बात करते हैं जब हमारे पास स्ट्रक्चर की बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड चेन होता है जो कि रैप्ड होता है डबल हेलिक्स शेप के अंदर। आप देख सकते हैं, हम जब डीएनए की स्ट्रैंड चेन को, डबल स्ट्रैंड चेन को जब ओपन करते हैं तो वो कुछ लेडर की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 लेडर्स ग्रीन कलर के जो 2 पोर्शन, 2 बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स कहलाती हैं, जो कि किससे मिलकर तैयार होती हैं? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर इनकी डीएनए की स्ट्रैंड तैयार होती है, या ऐसा कहें कि बैकबोन तैयार होती है। ऑन दी अदर हैंड उनकी साइड के पास जो लेडर की स्ट्रिप्स बनती हैं, सपोज करते हैं हमारे पास, इमेजिनेशन करते हैं, जस्ट इमेजिन हमारे पास लेडर मौजूद है। लेडर की 2 वर्टिकल अप एंड डाउन स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं और बीच में स्टेप्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम जो हैं अप टू डाउन, डाउन टू अप जा रहे होते हैं। लाइकवाइज इन डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स पड़ी हुई हैं, जो कि फॉस्फेट और शुगर से मिलकर तैयार होती है। और बीच में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेसेस, ये बेसिकली आपको 6 डिफरेंट कलर्स से बने हुए नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई दे रहे हैं। ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि एक स्ट्रैंड
दूसरी स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू कंबाइन हो रही होती है और जीन्स और अपने कैरेक्टर्स को और फीचर्स को शेयर कर रही होती है। बेसिकली डीएनए transports and stores genetic information and conveys instructions of building, especially genetic code of life। डीएनए को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सिंपल रीज़न उसका ये है कि ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और स्टोर भी करता है किसे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि हमने न्यूक्लिक एसिड के जनरल टॉपिक में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और इसके अलावा ट्रांसमिट करने के लिए। लाइकवाइज डीएनए भी ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरीके से सेल की स्ट्रक्चर बनेगी, किस तरीके से सेल्स के ज़रिए से ऑर्गन्स तैयार होंगे और किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। आपका वेदर ऑर्गेनिज्म एक बफेलो होगा, एक ह्यूमन होगा, एक कैट होगी, एक डॉग होगा, वट एवर द ऑर्गेनिज्म विल बी, वो सारा का सारा आपका डिसाइड कर रहा होता है ये न्यूक्लिक एसिड या फिर ऐसा कहें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसे कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन भी डिसाइड कर रहा होता है आपका ये डीएनए। वो कैसे होता है? डीएनए के अंदर मौजूद कंपोनेंट आपका बेसिस या जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस डिसाइड करती हैं कि प्रोटीन की क्या फॉर्मेशन होगी न्यू सेल के अंदर। न्यू सेल के अंदर किस किस्म का प्रोटीन बनेगा, किस किस्म की कंपोजिशन होगी, किस किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा, सब डिसाइड कर रहा होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। डबल हेलिक्स, व्हाई द डीएनए इज डबल हेलिक्स? डीएनए इज डबल हेलिक्स बिकॉज टू इंश्योर अ डिसऑर्डर से बचने के लिए ही आपका डीएनए डबल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रैंड होता है, रेप्ड होता है हेलिक्स शेप के अंदर। डीएनए के अंदर आपकी जीन्स अवेलेबल होती हैं, जीन्स मौजूद होती हैं जो कि रेगुलेट कर रही होती हैं आरएनए प्रोडक्शन की। आप आरएनए को भी डिस्कस करते हैं जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक एसिड का बड़ा रोल होता है आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर। इसी तरीके से डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं जीन्स जो कि रेगुलेट करती हैं आपकी आरएनए प्रोडक्शन, यानी कि कितनी मिकदार में आपकी आरएनए होगी और आरएनए किस तरीके से प्रोटीन की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर पाएगी। फंक्शन की बात करते हैं या डीएनए। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए वैसे आरएनए भी आपका वही न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम कह रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर एज कम्पेयर टू डीएनए ऑक्सीजन एडिशनल होता है, डेट्स वाई इसके अंदर राइबोज शुगर फाउंड होता है, मौजूद होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोज शुगर विद वन स्ट्रैंड। एज कम्पेयर टू डीएनए के अंदर डबल चेंज स्ट्रैंड मौजूद होती हैं, डबल स्ट्रैंड चेंज मौजूद होती हैं हेलिक्स शेप के अंदर। ऑन दी अदर हैंड आरएनए के अंदर आपकी सिंगल चेन मौजूद होती है, सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होती है। फंक्शन क्या है आरएनए का? आरएनए का फंक्शन ये है कि ये इंचार्ज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वर्क करवाने के लिए। वेदर आपका सेल किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी कर रहा होता है, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म की टिश्यूज़ आपके ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे होते हैं और ऑर्गन्स के नतीजे में आपके सिस्टम्स तैयार हो गए, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहे होते हैं। वेदर वो ऑर्गेनिज्म आपका एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ह्यूमन है, कैट है, फिश है, वो सब का सब आपका डिसाइड कर रहा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी डीएनए से आती है आरएनए के पास और आरएनए ही इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके सेल्स को काम पर लगाता है उनकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए, कंपोजिशन के लिए, बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इट हैपन्स व्हेन इट रीड्स, डिकोड्स एंड यूजेस टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो ये सब और सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक आरएनए आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि डीएनए के थ्रू आती है उसको रीड करता है, डिकोड करता है, समझता है और उसी मैसेज को, उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल में लाता है। Here the topic ends. Please do subscribe and like and comment the video. Thank you.